अस्सलाम वालेकुम दी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको एक नई वर्डप्रेस की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फोटो गैलरी को कि हम किस तरह फोटो गैलरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हम किस तरह फीचर पोर्ट लगा सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपरली सारा ये लगा के दिखाया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अगर फोटो गैलरी बनाना चाहें तो हम किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, मैं वो क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली सारा कुछ देखते हैं कि फोटो गैलरी बेसिकली होती है। फोटो गैलरी बेसिकली कलेक्शन ऑफ फोटोज होती है, यानी कि आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आप बहुत सारी फोटोज को इकट्ठा लगा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उसको फोटो गैलरी कहते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल फिर से आपको मोबाइल फोन से ही देता हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन की गैलरी में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है, आपको बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं, चाहे आपने मोबाइल फोन से कैप्चर की हैं, चाहे आपकी व्हाट्सएप से आई हैं, आपने फेसबुक से डाउनलोड की हैं, आपने गूगल से डाउनलोड की हैं। वो सारी के सारे आपकी जो फोटोज होती हैं वहाँ पे आपको नजर आ रही थी, वो कलेक्शन ऑफ फोटोज, उसको गैलरी बोला जाता है। यानी आप कोई भी ऐसे अगर आप सिंगल इमेज देखते हैं तो आपके सामने ये कुछ नजर आ रही है, ठीक है, सिंगल फोटो। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा इमेजेस नजर आए तो फिर वहां पे हमें क्रिएट करनी पड़ती है गैलरी। इसी तरह यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर भी हम इसी तरह एक गैलरी क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम मल्टीपल इमेजेस को रख सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन में, डिफरेंट शेप्स में। वो सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मेरा डैशबोर्ड जहाँ पे लॉग इन हुआ हुआ है, तो हम किसी पेज के ऊपर हम जो फोटो गैलरी है वो लगा के देखते हैं। जैसे कि हमने होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट बनाया था, तो लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, ऑल पेजेस में जाके एक नया पेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा यहाँ पे फोटो गैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी ऐड टाइटल, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फोटो गैलरी। तो यहाँ पे इसका मैंने नेम ऐड कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बटन आ रहा है हमारे पास पब्लिश का। इस पेज को मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ, रिफ्रेश करके जरा चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई अपडेट आती है या नहीं आती। तो जी यहाँ पे ये अपडेट भी हो चुके हैं, जरा इसको जाके रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, मे बी हमें जाके यहाँ पे इसकी सेटिंग में अपीयरेंस और मेन्यूज में जाके चेंज करना पड़े, इसमें ऐड करना पड़े, तब जाके हो सकता है हमें यहाँ पे नजर आए। तो यहाँ पे भी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगी, एक हम न्यू मेन्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू मेन्यू ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मेन्यू ऐड करते हैं और जिस जो मेन्यू का नेम होगा वो यहाँ पे मैं मेन्यू 1 कर देता हूँ, मेन्यू 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 1 कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इनमें से क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट मेन्यू करके इस मेन्यू के अंदर पेजेस ऐड करूँगा कि हाँ ये हमारे मेन्यूज के अंदर पेजेस होंगे। तो हमारा मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें पेजेस ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाह रहा हूँ फोटो गैलरी, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट मी, अबाउट, चलिए अबाउट हुआ है, उसके बाद होम। तो ये मेरे पास कुछ होगी। इसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से ऐड टू मेन्यू, नीचे बटन आ रहा है ऐड टू मेन्यू करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास सारे के सारे मेन्यूज आके सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं होम। उसके बाद आते हैं हमारे पास अबाउट मी, तो उसके बाद हमारे पास फोटो गैलरी और हमारे पास कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें यकीनन अपडेट दिखनी चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम करते हैं ऐड टू टॉप लेवल पेज बेस मेन्यू और प्राइमरी मेन्यू, सोशल मीडिया लिंक्स नहीं करेंगे, यहाँ से ये करते हैं। और अब जरा रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि अभी भी अपडेट आते हैं कि नहीं। होम, अबाउट, फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक मेन्यू क्रिएट किया जिसका मैंने यहाँ पे नाम रखा मेन्यू 1। उसके बाद अरेंजमेंट इनकी कर ली, यहाँ पे सारे लोडेड थे, उनमें से कुछ सिलेक्टिव रखे हैं मैंने एज अ पेज के तौर पर, एज अ मेन्यू, और इन दोनों को मैंने चेक कर दिया। वापस आ जाइए अपने पेज पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, ऑल पेजेस में आए और हम काम कर रहे हैं जी फोटो गैलरी के ऊपर। ये छोटा सा एक्स्ट्रा काम जो अभी हमने देख लिया है कि हम किस तरह फोटो यानी मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं और अपना जो एक पेज था हमारा फोटो गैलरी वाला, उसको हम एडिट करते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास लोड हो चुकी है, यहाँ पे हम करते हैं एडिट फोटो गैलरी को, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। देखिए हमारे पास एक पेज बिल्डर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, एडिट विद एलिमेंटर। हम इसको एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम एलिमेंटर को यूज नहीं कर रहे। और इसको हम डिटेल में मैंने जैसे बताया आपको कि इंशाल्लाह हम आगे प्रॉपर पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे एलिमेंटर पे। तो अभी फिलहाल हम एलिमेंटर के बगैर काम करें, सारा अभी तक जो भी हमने किया है, कुछ प्लगइन्स यूज किए और कुछ बगैर प्लगइन्स के किए जा रहे हैं। तो अभी तक हमने एलिमेंटर को यूज नहीं करना। अब हम देखेंगे कि सिंपल हम किस तरह फोटो गैलरी बना सकते हैं विदाउट एनी प्लग इन और विदाउट एलिमेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बटन आ रहा है ऐड मीडिया। तो यहाँ पे मैं लेट्स उसको कोई हेडिंग भी ऐड कर दूं, दिस इज माई
मैंने यहाँ पे कर दिया दिस इज माई फोटो गैलरी, और इसको अरेंज सेंटर बोल्ड कर देते हैं, इसकी हेडिंग बड़ी कर देते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे मैं मीडिया ऐड करूंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली खैर अपडेट भी हो जाता है, इसको मैं यहाँ पे अपडेट भी कर देता हूँ। और आखिर तरह रिफ्रेश करते हैं अबाउट मी वाले पेज को और चेक करते हैं यहाँ पे मैं सॉरी फोटो गैलरी वाले को। तो यहाँ पे जरा चेक करते हैं कि हमें क्या नजर आ रहा है। देखें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, दिस इज माई फोटो गैलरी जैसे लिखा रही हो कि मैंने अभी इसमें ऐड किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फोटोज ऐड करनी है। तो ये देखें हमारे पास बटन आ रहा है ऐड मीडिया, हम इसके अंदर इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो मीडिया के अंदर अभी फिलहाल हमारे पास जो कुछ चंद एक सारी इमेजेस लोड हुई हैं हमें नजर आ रही हैं। इसी के साथ में अगर आप गौर करें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल फोटो ऐड कर सकते हैं। बट इस बार मैं क्या करना चाह रही हूँ, हमने सारा काम ऑलरेडी किया कि हम किस तरह सिंगल फोटो को अपनी पोस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने पीछे पोस्ट के अंदर देखा था कि हम किस तरह पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें हमने ये चीजें देख ली हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं गैलरी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट गैलरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैलरी क्रिएट करेंगे, और गैलरी के अंदर अब कौन कौन सी इमेजेस ऐड करनी है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। कंट्रोल का बटन दबा के आप सब इमेजेस पे क्लिक करते जाएं तो क्या होगा, आपकी गैलरी में वो शामिल होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप मजीद अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास 5 इमेजेस हैं, चलिए इनको ट्राई करते हैं। अगर आप किसी इमेज को डिलीट करना चाहते हो, यहाँ पे बटन भी आ रहा है डिलीट परमानेंटली, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्रिएट न्यू गैलरी, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि कॉलम्स बताएं कि कितनी इमेजेस आपने एक कॉलम के अंदर रखनी है। यहाँ पे भी फिलहाल 3 आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लिंक देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेट्स सपोज कर देते हैं मीडिया फाइल, और उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है जी साइज क्या हो, थंबनेल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, फुल हो। तो फिलहाल थंबनेल करके जरा चेक करते हैं, और उसके बाद हम इसका ऑर्डर भी रिवर्स कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आगे पीछे नजर आए तो हम वो भी कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके भी, और रिवर्स ऑर्डर यानी आगे पीछे भी हम इनको कर सकते हैं। तो इसकी तरह हमारे पास ऐड टू गैलरी या हमारे पास इंसर्ट गैलरी दोनों ऑप्शन आ रहा है, हम इसे कर सकते हैं। कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट गैलरी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इमेजेस लोड होगी, जरा इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद आके जरा रिफ्रेश करते हैं कि क्या चेंजेस नजर आती हैं। इसमें कुछ मजीद भी फोटोज ऐड करूंगा। देखिए अब हमारे पास क्या हो गया कि मल्टीपल फोटोज हमें नजर आ रही है। हमारी टोटल आई थिंक 5 ही फोटो थी, तो हमें वो नजर आना शुरू हो गई हैं। अब इसकी मजीद कुछ सेटिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि टेम्पलेट क्या हो गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास एलिमेंटर कर्व्स आ रहा है, कैनवस सॉरी। इसके अलावा फुल एलिमेंटर फुल विड्थ आ रहा है, हमें इसको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज छोड़ दें। और फीचर पोस्ट वगैरह हमने वैसे ही नहीं लगानी, इसको भी हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, अगर हम बाद में एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, आप क्लिक करें। अगर इनको कॉलम वगैरह चेंज करना चाहें, आप चाहते हैं कि 5-5 फोटोज एक ही में नजर आए, इनका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा नजर आए, थंबनेल की जगह मीडियम कर दें, अपडेट कर ली, और इधर से भी अपडेट करें और आके रिफ्रेश करें तो आपको ये थोड़ी सी इमेजेस बड़ी नजर आएंगी। ठीक है, देखें यहाँ पे मैं इसको अपडेट होता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है तो फिर सामने में नजर आ जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्लो अभी तक ये अपडेट हो रहा है। तो जैसे ही अपडेट हो तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी लुक दे रहे हैं। जी, तो ये अपडेट हो चुका, थोड़ा सा फर्क पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा। इसको मैं ज़रा लार्ज करता हूँ, फिर अगेन एक दफ़ा एडिट करते हैं। इनका जो साइज़ था वो मीडियम की जगह इनको मैं लार्ज कर देता हूँ, अपडेट। एंड देखिए आप थोड़ा सा साइज़ बड़ा नजर आएगा। तो ये अपडेट होता है, फिर उसके बाद हम चलते हैं इधर आके रिफ्रेश करते हैं और इसको ज़रा यहाँ पे देखते हैं। जी, तो ये देखें अब हमें यहाँ पे बड़ी इमेजेस नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब मैं किसी भी फोटो को ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपली क्लिक करें। देखें आपके पास ये इमेज ओपन हो चुकी है। और इसी तरह अगर आप दोबारा अगर बैक जाना तो यहाँ बैक एरो आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके बैक जा सकते हैं। अगर आप दोबारा फिर क्लिक करेंगे तो जितनी बड़ी इमेज होगी उस हिसाब से पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। स्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ये बैक नहीं जाएगा, अगर आप बैक एरो प्रेस करेंगे तब भी आप पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जी तरीका कार है कि आप किस तरह फोटो गैलरी बना सकते हैं विदाउट एनी प्लगइन, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल की है और आई थिंक ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। अगर आप चाहते हैं कि इससे एडवांस आपने बनानी है कोई फोटो गैलरी, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एडिशनल प्लगइन। यानी आप अपनी मर्जी से चाहते हैं कि मैं अच्छी सी फोटो गैलरी बनाऊं, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा प्लगइन। आते हैं प्लगइन्स में, ज़रा आपको मैं कुछ चांद सारे प्लगइन्स भी रिकमेंड करता हूँ, बताता हूँ कि कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्लगइन्स में जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं ऐड न्यू, और ऐड न्यू में जाके हम जाके सर्च करेंगे कुछ चांद सारे हमारे पास प्लगइन्स आते हैं। हम उनमें से जैसे कि आप सिर्फ एक सर्च करें फोटो गैलरी, तो ये खुद ही आपको कुछ चंद सारे प्लगइन्स बता देगा जो कि अच्छे अच्छे फेमस हैं, टॉप यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फोटो गैलरी आ रही है जिसमें फोटो गैलरी
10 वेब मोबाइल, ये हमारे पास एक कंपनी है जिसका काफ़ी अच्छा यानी हमारे कंपैटिबल भी है वर्जन के साथ। इसके अलावा इसकी इंस्टॉलेशन भी अच्छी है, 4.5 रेटिंग भी है। इसके अलावा बेस्ट इमेज गैलरी भी आ रही है, रिस्पॉन्सिव गैलरी है, इसकी फुल रेटिंग है, एक्टिव भी, इंस्टॉलेशन भी अच्छी है, कंपैटिबल वर्जन भी है, अपडेट्स भी टाइम टू टाइम आ रही हैं, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास एक रोबो गैलरी आ रही है, ये भी अच्छी है, इसकी भी 4.5 रेटिंग है, इंस्टॉलेशन भी अच्छी है, कंपैटिबल वर्जन भी है। और इस तरह ढेर सारे नीचे गैलरीज दी हुई हैं, आप इनको ट्राई करें और कुछ टिप्स बता दूँ कि किस तरह इनको यूज़ करना है। कोई भी प्लगइन है, आपको जो चीज़ें बताई थी 3 के पहले, कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, इसकी रेटिंग चेक करनी है, इंस्टॉलेशन चेक कर लेनी है कि कितनी है, और चौथी जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आप उस प्लगइन को यूज़ करने से पहले ही देख सकते हैं कि वो कैसा होगा। बहुत डिटेल में जाएं तो अक्सर जो कंपनीज होती हैं जिनके प्लगइन्स होते हैं उन्होंने साथ में डेमो दिया होता है, यानी आप डेमो की तरफ उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए डेमोस आ रहे हैं, पोर्टफोलियो के लिए बनानी है, कोई हैश टैग बनाना है और डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्यूब वीडियोस के लिए बनाना है, तो आप सारा का सारा यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं ओपन अ न्यू टैब करके आपको कुछ चंद सारे सैंपल दिखा दूँ, ये जो बना के रखे हुए दिखाने के लिए आपको। ये सारे के सारे देखें सैंपल्स हैं इनकी गैलरी के, यानी आपकी जो फोटोज होंगी वो कुछ इस तरह लगेंगी। देखें कितना एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, देखें ये देखें। अब जैसे क्लिक करेंगे इमेज चीज़ें ओपन हो जाएंगी। सर आप इसमें आए तो इसमें आपको कुछ यूँ नज़र आने वाली है, देखें वाह क्या लुक है, एनिमेशन ज़रा देखें कितने मज़े की है, ठीक है। तो ज़रा ये इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्री में जाएंगे तो आपको ये 3 गैलरीज टोटल देंगे, अगर आप प्रो में जाएंगे तो आपको सारी यानी अनलिमिटेड देंगे। आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। फ्री में ये है कि आपको कुछ लिमिटेड वो जितना डिज़ाइन वो देते हैं इनमें। खैर बेसिक लेवल की ये भी है, अच्छे लेवल की भी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि हम हर एक जो पेड ही होगी वो अच्छी होगी, तो काफ़ी सारी फ्री में भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। वापस आते हैं, मैं आपको एक आधा और चेक करवाता हूँ। यहाँ पे लेट्स बूस्ट इसकी में जाते हैं मोर डिटेल में। इनका भी इसी तरह यहाँ पे डेमो डाटा होगा, जैसे स्क्रीनशॉट होते हैं, स्क्रीनशॉट में भी अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह यूज़ किस तरह करनी है। अक्सर के साथ वो बताया था कि यूज़ किस तरह करनी है वो भी। अच्छा रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी डेमो आ रहा है, ओपन करते हैं इमेज व्यू गैलरी, और इस तरह डिफरेंट और भी गैलरीज हैं, तो मैं इनमें से एक दो ओपन करके आपको चेक करवा देता हूँ। बाकी आप इनको खुद एक्सप्लोर करें, चेक करें कैसी हैं ये ओपन होती है, मैं आपको चेक करवा दूँ। तब तक हम कोई और भी एक देख लेते हैं साथ में, जैसे कि जी एक ये इसको चेक करते हैं जी, ये लोड हो चुकी हैं, इनमें हमें ये इस तरह की इमेजेस नज़र आएंगी एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास एक ये आ सकती है कि ये देखें नेक्स्ट बटन आएंगे, आप जितनी इमेजेस ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे गैलरी के अंदर नजर आएंगे, एक स्लाइडर की तरह। ये देखें नंबर ऑफ यहाँ पे दिखाई आपके पास नहीं फोटोज है टोटल, और आपके इस फोटो पे यहाँ पे आपको नंबर दिखाता जाएगा। तो ये भी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और ये भी है, इसमें भी इन्होंने दिए हुए डिफरेंट डिज़ाइन, डेमोज आ रही है, टाइल, जस्टिफाइड, स्लाइडर, डिफरेंट इनकी भी टाइप्स आ रही हैं, डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोड हो जाएगा, देखेंगे कुछ इस तरह नज़र आएगा। देखें ये भी काफ़ी अच्छा है ना, देखें वो काफ़ी अच्छी एक स्लाइडर है, एक ये कैरोसल टाइप बना हुआ है ये, ठीक है। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उसके बाद ये आ रहा है कि खुद ही वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इमेजेस वो चेंज होती रहेंगी, ये भी है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक और भी है, मैं आपको वो सर्च करके दिखा दूँगी, कभी यहाँ पे रिकमेंडेड में नहीं है। तो इनको ज़रा ट्राई करिए, एक्टिवेट करिएगा, और यूज़ करने का तरीका भी आपको थोड़ा बहुत आप जब इंस्टॉल करेंगे ना तो उसको ज़रा चेक करिएगा कैसे करना है। बाकी इंशाल्लाह मैं आगे वीडियोज़ भी बनाऊंगी इनके ऊपर। एक और प्लगइन है, उसका नाम है जी यूनाइट गैलरी, यूनाइट जी। तो ये भी एक फ़ोटो गैलरी है, यूनाइट गैलरी, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिव गैलरी, ये भी अच्छा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वंस अगेन वही मोर डिटेल में जाएँ, जाके चेक करेंगे इनकी रेटिंग वगैरह कैसी है और उनको इस्तेमाल करें। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।